रिव्यू के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाने पड़ेगा भाई। यक, जबकि मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ के पढ़ूंगी और मुझे बाहर निकाले कि मुझे सोना है, मुझे सोना है। हे फ्रेंड्स, दिस इज मी ज्योत्सना, CBSE 8th ग्रेडर एंड दिस व्लॉग इज गोना बी मेरा मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था कल, उसी का रिव्यू व्लॉग है भाई। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को मैथ्स के एग्जाम के रिव्यू के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाने पड़ेगा भाई, लाइक व्हाट। बट कोई बात नहीं, बनाना है तो बनाना है, इट इज व्हाट इट इज। तो ये रहा मेरा एग्जाम, सबसे घटिया एग्जाम। मतलब पता नहीं मेरे को ये वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, मैथ्स यक टू बी ऑनेस्ट करके बोल रही हूँ। बाय द वे, अगर मुझे नहीं जानते, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। माई सेल्फ ज्योत्सना सिंह, CBSE 8th ग्रेडर हु इज गिविंग हर 8th के फाइनल्स राइट नाउ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तुम्हें वीडियो में आगे चल के कोई भी आवाज़ आती है, लाइक बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ भी आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर के पास एक मंदिर है, तो वहाँ पर ना भी कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो आई गेस वहीं के स्पीकर से आवाज़ आएगी। एनीवेज मैं तुम्हें बताती हूँ अपने मैथ्स के एग्जाम के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मेरे स्कूल की डेट शीट, जो मेरा मैथ्स का एग्जाम था ना, दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन 13th मार्च, ठीक है। लेकिन 12th मार्च के शाम को मुझे ग्रुप में मैसेज आता है कि 13th मार्च को किसी ओकेजन की वजह से हमें छुट्टी हो गई थी, सो दैट वाज अ हॉलीडे फॉर अस, विच वाज अ प्रेपरेटरी हॉलीडे, ठीक है। लेकिन मैंने खास प्रेपरेशन करा था, उसमें मैंने कुछ नहीं करा था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करा था, बट मतलब उस लेवल का नहीं करा था मैंने, ठीक है। मतलब ज़्यादा से नहीं कि पूरा दिन हाँ बस मैथ्स निकाल दूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर 13th मार्च को हमें छुट्टी थी, तो वो मैथ्स का एग्जाम ना 13 से 14 को शेड्यूल कर दिया गया था। और समझो कि 13th मार्च को उस वक्त मतलब मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं क्या हुआ कि 13th मार्च को मैं जल्दी सो गई रात को भी 11:30 करके, और मैंने ना फ़ोन में अलार्म लगा दिया सुबह 5 बजे का, और मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ के पढ़ूंगी। पीक ऑडेसिटी। एनीवेज, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मम्मा को बोला कि मेरे साइड से फ़ोन मत उठाना, मेरे साइड टेबल से फ़ोन मत उठाना, क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब फ़ोन में मैंने अलार्म लगाया है और मुझे सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो मम्मा साइड ओके, ठीक है। तो मैं 11:30 पौने 12 बजे सो गई, और फिर सुबह जब 5 बजे का अलार्म बजा और मैंने उसको बंद कर दिया, लाइक स्नूज़ मैंने उसको 3 बार स्नूज़ का सेटिंग डाला हुआ है, तो वो अपने आप स्नूज़ होते होते 5 मिनट बाद फिर से बजता है, मैं फिर से बंद करी थी। फिर 5 बजे मतलब 5 मिनट बाद फिर से बजा, तो मैंने फिर से बंद कर दिया। तो चल के वो जब मैंने 3 बार तक ही उसका सेटिंग रखा है, फिर वो अपने आप बंद हो गया। और फिर इतनी देर में मम्मा आए, मम्मा ने मुझे उठाया, बट मैंने मम्मा को कमरे से बाहर निकाले कि मुझे सोना है, मुझे सोने दो, तो मम्मा भी बाहर चले गए थे। और फिर मैं सुबह 6:30 बजे उठी, और फिर मैंने उठ के ना मतलब जितना मैं प्रैक्टिस कर पाती थी मैंने उतना प्रैक्टिस किया, और फिर मैं जल्दी से अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई। और एट लास्ट में मेरा एग्जाम बोर्ड ही नहीं मिल रहा है, अपनी मम्मी को चिल्ला के पूछ रही हूँ, मम्मा मेरा एग्जाम बोर्ड, मम्मा मेरा एग्जाम बोर्ड। मम्मा भी लाइक कि हाँ मैंने अपनी जेब में नहीं रखा है। एनीवेज फिर ना मेरे को 5 मिनट लगे भाई, मैं पता नहीं ऐसे पता नहीं कौन से कोपचे में छुपा के रखा हुआ था मैंने, छुपा के नहीं रखा था, मैंने पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ, तो मैंने वहाँ से निकाला। और फिर फटाफट में मैं बस मतलब अपने स्टॉप पे गई, वहाँ पे बस भी आ गई थी थोड़ी देर बाद, तो मैं बस में बैठी। मैंने बस में लिटरली मेरी मेंसुरेशन चैप्टर डाला था, उसमें वो जो क्या बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पता नहीं क्या क्या था, मैं उनके फॉर्मूलाज लिटरली उस वक्त रिवाइज करते करते जा रही थी बस में। और फिर उसके बाद जैसे मैं स्कूल पहुंची, हमने मतलब समझो कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, हम सब बैठ गए। मेरे हाथ में जब ये कुछ पन्नों को देख के मेरी सांसें अटक गई थी। एनीवेज फिर क्या हुआ, जब भी मेरे पास आया ना, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं मैं खैक पढ़ती नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। सेक्शन ए में ना हमें MCQ आए हुए थे, 20 MCQ, एक मार्क्स के थे, मतलब जिसमें 18 तो समझो MCQ ही थे, और 19-20 जो थी वो असर्शन रीजनिंग थी, ठीक है। तो मैंने जब ये वाले MCQs देखे ना, मेरे को सारे आते थे भाई, मैं बहुत खुश हो गई थी। और अगले पेज में भी MCQ थे, मुझे सारे आते थे। और लिटरली बोलूँ ना, मैंने घर पे आके चेक किया है, मैंने स्कूल में भी डिस्कशन कर लिया था, मेरे सारे MCQ ठीक है। तो मैं तो खुश की हो रही हूँ, टच पर नजर ना लग जाए किसी की। एनीवेज फिर सेक्शन बी में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आए थे 2-2 नंबर के, और ये भी मुझे सारे आते थे और मैंने सारे किए हैं, एंड गेस व्हाट, सारे ही ठीक हुए हैं भाई। और सेक्शन सी में हमें 6 क्वेश्चन आए थे 3-3 मार्क्स की, ये भी मुझे सारे आते हैं, एंड गेस व्हाट, ये भी सबके सब ठीक है। तुम इतना खुश मत हो मेरी खुशी को देख के, क्योंकि आगे कुछ हड़बड़ी होने वाली है। सेक्शन डी में हमें 4 क्वेश्चन आए थे 5-5 मार्क्स के, और गैस व्हाट, मुझे ये भी आते थे, ये भी मेरे सही हैं गाइस। और इसके बाद आ जाती है बहुत ज़्यादा खौफनाक वाली सेक्शन, विच इज सेक्शन ई, जिसमें था केस बेस्ड स्टडी। और यहीं पे मैं क्या बोलूँ मैं यार, खैर इस केस बेस्ड स्टडी ने ही मेरी पूरी की पूरी मोटिवेशन, मेरे पूरे के पूरे जो खुशी थी, उसको एक पल में नीचे गिरा दिया था। इसमें ना यार एक क्वेश्चन आया हुआ था, सुनो, जिसमें एक आयरन पाइप थी, उसके अंदर एक और आयरन पाइप थी। तो जो आयरन पाइप थी उसकी लेंथ दी रखी थी, उसकी मतलब हाइट दी रखी थी, उसके एक्सटीरियर डायमीटर दे रखा था, और उसकी थिकनेस दे रखी थी, और उसका वेट दे रखा था। हमें इंटरनल रेडियस ढूंढना था पाइप का, इंटरनल वॉल्यूम ढूंढनी थी पाइप की, और एक्सटर्नल वॉल्यूम ढूंढनी थी पाइप की। आई नो कुछ बोलेंगी, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ नहीं है भाई आसान, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैथ्स भाई मैं जितना प्रैक्टिस कर लूँ ना, ये यहाँ श्यूं करके जाता है। और ये क्वेश्चन भाई मतलब अब देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि तुम मतलब अपने पे ये कंडीशन लेकर देखो, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और तुम्हें एक सेंटेंस में डाउट हो रहा है। मेरा मैथ्स का क्या फंड है भाई, मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करना ही नहीं आ रहा था उस वक्त, मैं अनुवाद ही नहीं कर पा रही थी। मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि मैम को बोलूँ, मैम मुझे गूगल ट्रांसलेटर ला के दे दो, कैलकुलेटर मत दो, मुझे बस ट्रांसलेटर ला के दे दो। मेरे से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं भाई, मेरा दिमाग ही उस वक्त काम नहीं कर रहा, पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब देखो तुम्हें डाउट हो रहा है, अगर तुमने कुछ भी अपने से कंसीडर करके उसको समझ लिया, समझो तुमने एक स्टेटमेंट को खुद से कंसीडर करके उसका मतलब बना लिया, और तुम अपने हिसाब से वो देकर आई, उसका आंसर तुमने सॉल्यूशन निकाला, और वो बाय चांस वो गलत निकला, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। सो इट्स मच बेटर ना कि तुम टीचर से जाके पूछो। और मैं बार बार हाँ आई एग्री कि मैं बार बार टीचर्स को बुला रही थी, बट यार मतलब यार हमारे जो क्लास में जिन टीचर की ड्यूटी लगी थी, शी वाज लाइक, ज्योत्सना आपको इतने डाउट क्यों हो रहे हैं? आई वाज ऑल क्वाइट भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और उस वक्त हमारे स्पोर्ट्स वाले सर भी हमारी क्लास में ही थे, सो ही वाज लाइक, हाँ ये पढ़ती कहाँ पे है? हाँ नहीं पढ़ती मैं सर, आई एम सो सॉरी।
एनीवेज उस बात को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। तुम लोग को लग रहा हो ये पाइप वाला क्वेश्चन कितना ईजी है, इस लड़की से ये भी नहीं हुआ, बट खैर ये मेरे लिए ईजी नहीं था और यही मैं 4 नंबर का रखा था भाई। हमें केस बेस 3 केस बेस आई थी 4 नंबर की एट दैट टाइम, मतलब इन द एग्जाम हॉल आई थॉट ऑफ कि ये जो केस बेस है ना ये 3 नंबर की है। घर पे आके देखा 4 नंबर की थी भाई। ठीक है, ये तो छोड़ो यार, इसके तो खाक में बात ही नहीं कर रही। छी, इतना गंदा क्वेश्चन, मैं देखना भी पसंद ना करूँ इसको। एनीवे जो हमें सेकंड केस पे स्टडी आई थी वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल चैप्टर आई थी। ईजीएस्ट चैप्टर था भाई, मस्त चैप्टर था। फिर उसके बाद जो हमें लास्ट वाली केस पे आई थी वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाले चैप्टर आई थी और उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी और मैं पता नहीं क्या निकाल के आई हूँ। खैर जो रेडियस वाला है ना क्वेश्चन, ये वाला जिसमें इंटरनल रेडियस ढूंढना था पाइप का, किसी का 3 निकला है, किसी का 3.5 निकला है, एंड गेस व्हाट मेरा क्या निकला है 7। और ये जो स्पीड एवरेज स्पीड वाला है ना, किसी का 150 निकला है, किसी का 50 निकला है, मेरा पता क्या निकला है 58.3। मैं पता नहीं क्या करके आई हूँ भाई। मैम भी बोली कि ज्योत्सना आपने कौन सा मेथड, कौन सी थ्योरी लगाई है, मुझे जरा एक्सप्लेन करो। मैं वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और मतलब अच्छा पेपर था, इतना भी कुछ खास नहीं था मेरे लिए और इतना भी कुछ बुरा नहीं था, बट यार एट लास्ट वही बात आ जाती है कि द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज़ टू फॉल एंड द ऑडेसिटी ऑफ एवरीवन ऑफ कंसीडरिंग देमसेल्व्स एज द लूजर व्हाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा जो एग्जाम था मैथ्स का डेट वेंट प्रिटी गुड, लाइक मैं सेटिस्फाई हूँ। बट लाइक एक थिंकिंग होती है यार हर किसी में कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था डेट आई स्कोर 80 आउट ऑफ 80 दिस टाइम, क्योंकि भाई आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट। इतना मैंने अपने पूरे सेशन में प्रैक्टिस नहीं की थी मैथ्स के लिए जितनी मैंने फाइनल टर्म्स में आकर करी थी। एंड इवन आई टुक ट्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 महीना यू कैन से, और उसमें मैंने मतलब रेगुलरली मैथ्स सॉल्व किया था। दैट ट्यूशन वो स्पेशली फॉर मैथ्स एंड आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा एग्जाम ऐसा जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अबव 72 और 73 आउट ऑफ 80 एंड आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू। मैंने ये वीडियो कल शूट करना था बट येस्टरडे आई वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, और फ्रस्ट्रेशन में मेरे को इस तरह से थी कि मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। लाइक मेरी मम्मा मेरा नाम लेके मुझे बुला भी रही है ना, मतलब समझो मेरी मम्मा ने मेरा नाम लिया एंड शी इज कॉलिंग मी, और मैं उनको आगे से बोल रही हूँ आप मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे मत बुलाओ, मुझे परेशान मत करो। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। और मैं जब स्कूल से आई आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, क्योंकि दैट्स द ओनली थेरेपी आई कैन अफोर्ड गाइज एंड दैट्स द बेस्टेस्ट थेरेपी इन माई ओपिनियन। तो मैं गाने सुन रही थी, मैं गाने सुनते सुनते सो गई थी एंड आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। और जब मैंने देखा तो गाने बज ही रहे थे क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट 24 घंटे से भी ऊपर की है। सो या और मतलब यार एट लास्ट वही बात आ जाती है कि हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को नहीं मिल पाए। एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और जो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि मैंने इस साल मतलब इस अपने स्पेशली फाइनल्स के लिए मैथ्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी एंड मे बी डैट वाज दी ओनली फॉल्ट इन मी कि मैंने पूरे सेशन में कुछ नहीं किया था। बट एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स ऑल अबाउट रेग्रेट्स। और मुझे रेग्रेट इस चीज़ का नहीं है दैट आई वेस्टेड माई टाइम, एंड इवन मैंने अपना टाइम इतना वेस्ट भी नहीं किया था। आई यूज्ड माई टाइम प्रॉपरली, बट या at last it's about parents expectations. So by the way I don't know what to say, I'm like kind of speechless right now, and अगर मैंने कुछ ऊट पटांग बोल दिया होगा वीडियो में just ignore that guys. I don't want to recall मेरा मैथ्स का एग्जाम again. By the way let's get out of this trauma, और मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है which is by tomorrow, और मैं आज ही संडे को ये शूट करी हूँ, संडे को ही मैं ये अपलोड कर दूँगी बिकॉज मेरा कल का एग्जाम भी है। तो मैं कल पे नहीं डालूंगी, नहीं तो ये वाली वीडियो भी कब से पड़ी रहेगी और एडिट होगी नहीं। एनीवेज अब तो इंग्लिश का है वो तो मैं कर लूँगी मज़े से, एंड दैट्स ऑल फॉर इट गाइज। बाद में मेरे एग्जाम्स वेंसडे को खत्म हो रहे हैं और आई एम सो हैप्पी भाई, इसके बाद बहुत मज़े मज़े वाला कंटेंट आने वाला है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड दैट्स ऑल फॉर इट गाइज। अगर तुम लोग के एग्जाम चल रहे हैं सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, और अगर तुम्हारे एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट भी आ चुका है एंड गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय द वे बाय।